तो नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अब महत्वपूर्ण इसलिए कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, इसलिए हमने इसे महत्वपूर्ण बोला। आज हम लोगों को पढ़ना है कि हमें आईयूपीएसी नाम कंपाउंडों को दिया रहेगा, कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम दिया रहेगा, आपको सूत्र लिखना है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखा रहेगा और पूछा जाएगा आपसे कि इसका आप सूत्र लिखिए। जैसे आप देख सकते हैं उप सहसंयोजन यौगिकों के सूत्र लिखे, ये वाला लिखा रहेगा, आपको इसका सूत्र लिखना है। ये वाला लिखा रहेगा, आपको इसका सूत्र लिख देना है। ये वाला लिखा रहेगा, कोई भी एक लिखा रहेगा उसका सूत्र लिख देना है। अब थोड़ी सी बातों को ध्यान देंगे, थोड़ी सी एकदम माइनर छोटी सी बात को अगर आप ध्यान देंगे तो ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और कितना भी बड़ा आपको आईयूपीएसी नाम क्यों न दे दे, आप उसका आसानी से कंपाउंड लिख सकते हैं। थोड़ी सी बातों को, थोड़ी सी रूलों को अपनाइएगा तब, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 दिनों से हम वीडियो नहीं इसलिए बना रहे थे कि थोड़ा तबीयत बहुत ज्यादा मतलब डाउन था, बहुत ज्यादा खराब था। आज भी तो खराब ही है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि 2 दिनों से हमें भी वीडियो नहीं बनाए हैं, थोड़ा अजीब लगा हमें, इसलिए हम वीडियो आज बना दिए, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसी कंपाउंड का सूत्र लिखना है। भैया देखिए, कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे खोल दीजिए। रूल के नाम पर बस इतना ही है कि जैसे है वैसा ही खोलिए और आगे बढ़िए, कुल काम हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, पहले स्टार्ट किया जाए, उसके बाद पता करते रहेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या है, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसी का सूत्र लिखना है। क्या करेंगे, क्या रणनीति अपनाएंगे, तो देखिए भैया, ये वाला पार्ट जो हुआ, ये वाला पार्ट जो हुआ, इसे हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ये वाला पार्ट को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अब पूछेंगे कि सर ऐसा एनी टाइम होता रहेगा, तो भैया एनी टाइम तो होता रहेगा, लेकिन रणनीति थोड़ी सी अलग अपनानी होगी। बार बार जैसे है वैसे खोलिए, ठीक है ना। अब पहले क्या है, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट। सबसे पहले आप लोग बड़ा कोष्टक लगाइए, बड़ा कोष्टक हम लोग लगा लिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि टेट्राएमीन एक्वा, इसे बार बार पढ़ते रहिए भैया हमारा, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम यहां पर है, सेंट्रल एटम केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, तो पहले लिखेंगे हम लोग कोबाल्ट। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखा जाता है, पहले रहता है सेंट्रल एटम, उसके बाद क्या रहता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स रहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, अंततः आप ऋणायन को लिखते हैं, ठीक है ना। तो वही लिख रहे हैं, सबसे पहले कोबाल्ट लिख रहे हैं, सेंट्रल एटम लिख रहे हैं, उसके बाद लिगेंड लिखेंगे। अब लिगेंड एमीन है, एक्वा है, क्लोरीन है, तो सबसे पहले कौन लिखेंगे, कोई को लिखिए, कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं है। तो पहले है टेट्राएमीन, एमीन का क्या होता है NH3। अब आगे वर्ड लगा है टेट्रा, इसलिए इसे घेर कर टेट्रा के लिए 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अगला है एक्वा, एक्वा के आगे कोई रिपीटिंग वर्ड नहीं है, मतलब उसकी जनसंख्या कितनी है 1, तो लिखेंगे हम लोग H2O। इसे घेरिए या मत घेरिए, कोई दिक्कत परेशानी, लेकिन जब 1 से अधिक जनसंख्या वाले हो जा रहे हैं तो उसे आप घेर देते हैं तो बेटर रहता है। उसके बाद क्या है, क्लोरिडो, मतलब क्लोरीन है, इसके आगे भी कोई रिपीटिंग वर्ड नहीं है, इसलिए केवल Cl लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। अंत में क्या है, क्लोराइड लिखेंगे क्लोराइड के लिए। अब सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि सर क्लोरीन 1 रहेगा कि 2 रहेगा कि 3 रहेगा कि 4 रहेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
कंपाउंड लिखते समय। तो उसको कैसे लिखेंगे, पहले आप इस पर चार्ज निकाल लीजिए, इस इतने बड़े समूह पर चार्ज कितना है, ठीक है ना। तो देखिए ना 3 है, क्या है ये, ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसका होता है चार्ज, ये तो सेंट्रल एटम का होता है। तो पता होना चाहिए कि यहां पर सेंट्रल एटम का चार्ज कितना है, प्लस का 3। एमीन पर चार्ज कितना होता है, 0, तो लिखेंगे क्या 4 गुणे 0। H2O पर चार्ज कितना होता है, 0, तो लिखेंगे 0। क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है, माइनस का 1। सबको हमने टोटल कर दिया, जितना आएगा उसके मतलब इसके ऊपर चार्ज रहेगा, तो कितना होगा, प्लस का 3 और माइनस का 1, कितना हो जाएगा भैया हमारा, माइनस का 2। मतलब इस बड़े वाले समूह पर -2 का चार्ज है, ठीक है ना। तो बाहर से बैलेंस करने के लिए क्या आना चाहिए, बाहर से प्लस का 2 चार्ज है, प्लस के 3 में से माइनस का 1 घटा तो कितना बचा, प्लस का 2 आएगा। मतलब प्लस का 2 चार्ज है, बाहर से बैलेंस करने के लिए कितने चार्ज आएंगे, माइनस का 2। तो क्लोरीन तो पहले से माइनस होता है, मतलब इसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 2। अब ये लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद करते हैं कि बातों को समझ गए होंगे आप लोग। अगले पर चलते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि पोटेशियम टेट्राहाइड्रिक्सिडो जिंकेट 2। तो हमने क्या बोला कि जिसमें सेंट्रल एटम है उसे पहले आप लोग घेरिए, तो हमने घेर दिया। जिंकेट, जिंक के नाम को बदल दिया गया है, लास्ट में ATE जोड़ दिया गया है। मतलब क्या होता है, मतलब ये कि बड़ा वाला जो समूह होगा वो ऋणायन होगा और बाहर वाला जो समूह होगा वो धनायन होगा, क्योंकि इसी कंडीशन में जब बड़ा वाला ऋणायन और छोटा वाला धनायन हो तभी सेंट्रल एटम का नाम बदला जाता है। रूल हमने लिखवाया था, समझाया था भी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, जिंकेट के लिए Zn, कोई दिक्कत परेशानी। उसके बाद क्या है, टेट्राहाइड्रोक्सिडो, हाइड्रोक्सिडो का मतलब समझते हैं आप लोग क्या, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का संकेत या सूत्र क्या होता है, OH। तो लिखेंगे क्या आप लोग, OH। कितना है, तो 4 है, क्योंकि आगे टेट्रा वर्ड दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे 4। हमने ये बोला कि जब जनसंख्या 1 रहे तो आप घेरिए चाहे मत घेरिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब 1 से अधिक हो जा रहा है तो आप घेर देते हैं, तो थोड़ा देखने में सुंदर लगता है, इसका कोई साइंस नहीं होता है। आगे क्या है, पोटेशियम वर्ड है, तो पहले लिखेंगे हम लोग पोटेशियम। अब बात यह कि सर इस पर इसकी जनसंख्या कितनी होगी, पोटेशियम मतलब धनायन की जनसंख्या कितनी होगी, तो इस पर जितना चार्ज होगा उतना ही जनसंख्या इसकी होगी। तो इस पर चार्ज कितना होगा, तो देखिए चार्ज सभी को जोड़ेंगे तो जितना होगा वही इस बड़े वाले समूह का चार्ज होगा। तो Zn पर चार्ज कितना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा, तो प्लस का 2। और एक OH पर चार्ज कितना होता है, माइनस का 1, तो 4 पर कितना हो जाएगा, माइनस का 4। प्लस का 2 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। मतलब इस पर कितना चार्ज है, माइनस का 2। अब इसको बैलेंस करने के लिए कौन सामने से आएगा, प्लस का 2। तो पोटेशियम तो प्लस होता है, 2 लगा देंगे तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा और कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखने के बाद ये वाला मिटकार भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ज्यादातर केस में आप मिटकार देते हैं तो ही बेटर रहेगा। अगला है पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3। मतलब देखिए इतना वाला पार्ट जो है कहां रहेगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो पहले ब्रैकेट आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। एल्यूमिनेट मतलब क्या, ये वाला निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, क्योंकि नाम बिगाड़ा गया है सेंट्रल एटम का। वास्तव में तो एल्यूमिनियम होता है, लेकिन यहां पर एल्यूमिनेट दिया गया है, लास्ट में ATE जोड़ दिया गया है। तो पहले क्या लिखेंगे,
एल्यूमिनेट के लिए An लिखेंगे। ट्राई ऑक्जिलेटो, इसके लिए क्या होता है, ऑक्जिलेटो के लिए कितना लोग OX लिखते हैं और कितना लोग क्या लिखेंगे, C2O4 2- मतलब सूत्र में यूज कर देते हैं। कितना लोग OX लिखकर आगे बढ़ जाएंगे, कितना लोग C2O4 2- लिखकर आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लिखिए चलेगा। तो हम लोग सूत्र लिखेंगे, बेटर रहेगा। तो लिखेंगे C2O4। अब निकाल लेते हैं कि चार्ज कितना है इस पर, कितना है इसका ट्राई, 3 गो है, तो लिखेंगे हम लोग 3। अब इस पर चार्ज निकालिए। आगे क्या है, पोटेशियम है, तो पहले K लिख दीजिए यहां पर। अब इसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो भैया हमारा एल्यूमिनियम की चार्ज कितना है यहां पर, प्लस का 3। एक C2O4 पर चार्ज कितना होता है, माइनस का 2, तो 3 पर कितना होगा, माइनस का 6। बचेगा कितना, माइनस का 3, मतलब इस पर चार्ज कितना, माइनस का 3। तो बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, प्लस का 3, तभी कंपाउंड न्यूट्रल होगा। और इस प्रकार जानते हैं कि कंपाउंड न्यूट्रल ही होता है, इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। तो यहां पर ये वाला मिटकार देंगे काम हो गया तो छोड़ो, हटा देंगे। अगला है कि डाइक्लोरिडो 20 एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3। क्या करेंगे भैया, हमारा कुछ नहीं करना है, बड़ी सिंपल रणनीति अपनानी है यहां पर। कैसे, तो जरा देखिए भैया, ये सब में क्या लगा है, कोबाल्ट लगा है। तो पहले घेरेंगे इसको, कोबाल्ट लिखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है, डाइक्लोरिडो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, Cl, और डाई के लिए 2, क्लोरिडो के लिए Cl, डाई के लिए 2। आगे है 20 समझते हैं क्या, जब लिगेंड में पहले से ही 1 2 3 4 मतलब संख्या हुआ होगा, तभी 20 लगाया जाता है, ट्रिस लगाया जाता है, टेट्राकिस लगाया जाता है। इस प्रकार के वर्डों से संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। अब एथेन 1,2 डाइएमीन जो है, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एथेन 1,2 डाइएमीन के लिए हम लोग इन वर्ड यूज करते हैं। और इसके आगे क्या है, 20। जब 20 रहेगा तो 2, ट्रिस रहेगा तो 3, टेट्राकिस रहेंगे तो 4। तो लिखेंगे हम लोग क्या है यहां पर, 20 है तो 2। कोई दिक्कत परेशानी, अब तो सब काम खत्म हो गया। डाइक्लोरिडो तो लिखिए दिए आप लोग, 20 लिखिए दिए, 20 के एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट तो लिखिए दिए। अब कुछ नहीं लिखना है। अब कहेंगे कि सर इसमें क्या धानायन आयरनायन कहां गया, भैया गायब हो गया। मतलब ये एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स आयन ही है, इस पर चार्ज निकालिए आप लोग। तो कोबाल्ट के लिए चार्ज कितना है, तो कोबाल्ट के लिए चार्ज है, देखिए यहां पर प्लस का 3। Cl पर चार्ज कितना है, प्लस का 1 के लिए माइनस का 1 होता है, तो 2 के लिए माइनस का 2। En पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो 2 गुणे 0, तो प्लस का 3 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। मतलब ये कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज के नाम पर कितना है, माइनस का, ठीक है ना। बस लिखकर अब यहां पर ये वाला माइनस का 1 लिखना होगा, क्योंकि ना आगे यहां पर धनायन है और ना ही ऋणायन है, इसलिए यहां पर आपको दिखाना होगा कि चार्ज कितना है। यहां पर क्या था, धनायन था, इसलिए आप यहां पर -2 दिखाइए चाहे मत दिखाइए, मत ही दिखाइएगा, दिखाइए चाहे मत दिखाइएगा, मत ही दिखाइएगा, बेटर रहेगा। अगला है टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। बड़ी सिंपल है। निकल के लिए क्या लिखेंगे आप लोग, Na, तो लिखिए Na। कार्बोनिल, कार्बोनिल के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, कौन सा संकेत या सूत्र यूज किया जाता है, CO। और 4 के लिए, टेट्रा के लिए 4 लोग यूज लिखते हैं, तो लिखेंगे CO, और टेट्रा वर्ड के लिए 4। खत्म हो जाएगा। अब निकल पर चार्ज कितना है, 0 है, इस पर भी 0 होता है, मतलब ये एक प्रकार के उदासीन कॉम्प्लेक्स है। इतना हो जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा।